गा गे या गी, इसकी इंग्लिश में क्या निशानी होगी? विल या शैल। अब तीनों जमानों की मैंने उर्दू में भी और इंग्लिश में भी आपको निशानियां बता दी हैं। यानी उर्दू में माजी की था, थे, थी, और इंग्लिश में वाज या वर। इसी तरह मौजूदा ज़माने हाल की है, हैं, हूँ, और इंग्लिश में इसकी निशानी होगी इज, एम, आर। और मुस्तकबिल आने वाले ज़माने की गा, गे, गी और विल या शैल। ये तीनों ज़मानों की उर्दू और इंग्लिश में पहचान है। ठीक है, इसी मुताबिक हम सिंपल जुमले इंग्लिश में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता हो भाई इन ज़मानों को इंग्लिश में कहते क्या हैं। ये उर्दू में तो नाम मैंने बताया ना, माजी, हाल और मुस्तकबिल बताया ना। अब इनके इंग्लिश में भी तो कोई नाम होंगे ना। तो इंग्लिश में इनके नाम हैं, ये जो गुजरा हुआ ज़माना है ना, ये इसको कहते हैं पास्ट, माजी, पास्ट। ठीक है, पास्ट, यहाँ पे पास्ट की बात हो, आपको पता हो किस जमाने की बात है? गुजरे हुए। ये जो मौजूदा जमाना है ना, हाल, इसको कहते हैं प्रेजेंट। ठीक है, जैसे टीचर अटेंडेंस बोलती हैं तो आप सारे प्रेजेंट कहते हैं ना, प्रेजेंट टीचर, यानी मैं मौजूद हूँ, मौजूदा जमाने की बात। ठीक है, और मुस्तकबिल आने वाला जमाना जो अभी आया नहीं है, इसको क्या कहते हैं? फ्यूचर। शाबाश, वेरी गुड, फ्यूचर। ठीक है, ये लफ्ज हम आमतौर पर इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी फ्यूचर में हम ऐसे करेंगे, फ्यूचर में हम ये काम करेंगे, तो इस जमाने को क्या कहते हैं? आने वाला। अभी मैं 3 जुमले लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 जुमले लिखूंगा मिक्स करके, आपने मुझे बताना होगा आया ये प्रेजेंट का जुमला है, पास्ट का जुमला है या फ्यूचर का जुमला है। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ही इज रीडिंग। ठीक है, एक जुमला मैंने लिखा है ही इज रीडिंग, दूसरा जुमला मैं लिख रहा हूं शी वाज कुकिंग, और तीसरा जुमला लिख रहा हूं they will play। सिंपल सिंपल मैंने 3 जुमले लिखे हैं, he is reading, she was cooking और they will play। ठीक है, तीनों जमानों की नुमाइंदगी मैंने इन जुमलों में की है। अभी आपको समझ लगी है ये किसके जमाने की बात हो रही है? पता चला है? ये जो पहला जुमला है ना, he is reading, इस से आप इसमें दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है? इज है ना, इस को देख के हमें पता चल रहा है ये किस जमाने की बात है? ये इस आया हुआ है दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या था? मौजूदा ज़माना, हाल, प्रेजेंट। इसी तरह शी वाज कुकिंग लिखा हुआ ना, तो वाज को देख के हमें क्या आइडिया हो रहा है कि ये किस जमाने की बात है? माजी की। ठीक है, गुजरे हुए जमाने की। पहले नंबर पे जो मैंने लिखा है माजी। ठीक है, इस बात की वजह से हमें पता चल रहा है ये गुजरा हुआ जमाना है, पास्ट है। तीसरा जुमला है दे विल प्ले, दे विल प्ले, और विल को देख के हमें क्या पता चल रहा है? मुस्तकबिल की बात है, यानी आने वाले जमाने की बात है। दे विल प्ले, ये जमाना भी आया नहीं है। 3 जमाने क्लियर हो गए, बेसिक, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, माजी, हाल, मुस्तकबिल, गुजरा हुआ जमाना, मौजूदा जमाना, आने वाला जमाना। उर्दू में पहचान माजी की था, थे, थी वगैरह। उर्दू में पहचान हाल की है, हैं, हूँ, और उर्दू में पहचान मुस्तकबिल की गा, गे, गी, और इंग्लिश में पहचान माजी की वाज या वर। हाल की पहचान इंग्लिश में इज, एम, आर, और मुस्तकबिल की पहचान इंग्लिश में विल या शैल। पता चल गया?